हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अतुल सर और आप वाचिंग कर रहे हैं डुप्लेक्स इंग्लिश क्लासेज। तो चलिएगा आज फिर से एक नई स्टोरी। और स्टोरी बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी इसी तरीक़ा के वीडियो रोज़ाना सबसे पहले चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, आप फ्री टाइम में ही वीडियो को देखें। वीडियो देखते समय किसी और काम को ना करें ताकि कंसंट्रेशन आपका, ध्यान आपका बना रहे। चलिएगा शुरू करते हैं। इस युग में रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय कवि के रूप में सम्मान दिया जाता है। पहला सेंटेंस यानी कि स्टोरी का। तो इस युग में, तो इसको हमें धीरे धीरे बेटा, पहले तो हमें धीरे धीरे बनाना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बना दिया समझ लो बन गए, आपको बनाना भी सीखना है। इस युग में, तो मैं की अंग्रेजी इन और दिस का अंग्रेजी हो जाएगा दिस। युग के लिए हम एज भी लिख सकते हैं और इरा भी लिख सकते हैं। इन दिस एज, इस युग में रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय कवि के रूप में सम्मान दिया जाता है। देखो, जाता है, कभी भी ऐसा अगर आता है, जाना का अर्थ जाना में ना हो तो वह वाक्य फिर से 22 में बनता है। तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम रविंद्रनाथ टैगोर। अब पीछे पहुंचे वाक्य के, जाता है यानी पेशव में है तो इज। असम्मान देना, सम्मान देना रिगार्डेड भी लिख सकते हैं, अवॉर्डेड भी लिख सकते हैं। रिगार्डेड, ठीक है, रिगार्डेड। अब क्या बचा? भारतीय कवि के रूप में, तो रूप में, ठीक है, तो रूप में के लिए हम लिख सकते हैं एज एन। भारतीय कवि, इंडियन, और कवि के लिए बेटा क्या लिखेंगे? पोएट। ठीक है, सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो गया। इन दिस एज रविंद्रनाथ टैगोर इज रिगार्डेड एज एन इंडियन पोएट। अब नेक्स्ट देखिएगा, कविता के अलावा, तो देखो ये बात तो अलग हो गई। कविता के अलावा उन्होंने कहानियां और नाटक लिखे। तो कविता के अलावा हम कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ। अलावा की अंग्रेजी क्या होती है? बिसाइड द। कविता यानी कि पोयम, पोएम्स भी कह सकते हैं, कविताएं। बिसाइड द पोयम या पोएम्स, कवि, पोएट लिख दिया, सॉरी, हमने यहाँ पर एम कर लेना इसको थोड़ी, पोयम। बिसाइड द पोयम, ठीक है, कविता के अलावा उन्होंने कहानियां और नाटक लिखे। उन्होंने, तो उन्होंने की अंग्रेजी ही। लिखे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, रॉट, ही रॉट, उन्होंने लिखे। स्टोरी, स्टोरीज, कहानियां, एंड, और नाटक यानी कि प्ले। प्ले मीन्स नाटक। ही रॉट स्टोरीज एंड प्ले। साहित्य का कोई भी भाग उनसे अछूता नहीं रहा। नहीं रहा है अर्थात नहीं है, ठीक है। तो साहित्य का कोई भी भाग, जो पूरा कर्ता निकालो, कौन अछूता नहीं रहा? साहित्य का कोई भी भाग। तो हम लिख सकते हैं नो पार्ट। नो पार्ट, नो पार्ट मीन्स कोई भी भाग। अब किसका? साहित्य का। नो पार्ट ऑफ साहित्य यानी कि लिटरेचर। साहित्य का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? लिटरेचर, ठीक है। तो हम लिखेंगे लिटरेचर। नो पार्ट ऑफ लिटरेचर, साहित्य का कोई भाग, इज है। अब अछूता, अछूता मतलब अनटच्ड। टच मीन्स छूना, तो अनटच्ड, ठीक है। अनटच, टच मीन्स छूना भी होता है, तो अनटच मीन्स होता है, हो जाएगा अछूता। अनटच्ड, उनसे, टू हिम, टू हिम। तो नो पार्ट ऑफ लिटरेचर इज अनटच्ड टू
हिम। बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, आपने समझ लीजिएगा 3-4 स्टोरियों को बनते हुए अगर देख लिया तो आप बिल्कुल बना सकते हो स्टोरी। 10 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर रहेंगी, ठीक है। और उन्होंने सभी में समान सफलताएं अर्जित की। और एंड उन्होंने मतलब ही। अब पीछे पहुंचो, अर्जित की यानी प्राप्त की, तो प्राप्त करना गेट की सेकंड अवस्था क्या हो जाएगी, गॉट। ही गॉट, उन्होंने प्राप्त की। क्या प्राप्त की, सभी में समान सफलताएं। तो समान सफलताएं, समान सेम भी लिख सकते हैं, इक्वल भी लिख सकते हैं। सेम सक्सेस, सेम सक्सेस, सभी में। इन ऑल ही गॉट सेम सक्सेस इन ऑल, उन्होंने सभी में सफलताएं प्राप्त की। अब देखिएगा, उनकी साहित्यिक रचनाओं ने पाठकों के मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ी, ठीक है। तो देखिएगा, उनकी साहित्यिक रचनाओं ने, सब्जेक्ट हो गया जी, किसने अमिट छाप छोड़ी, उनकी साहित्यिक रचनाओं ने। देखिएगा, उनकी यानी कि हिज, साहित्यिक यानी कि लिटरेचर, ठीक है। तो लिटरेटरी रचनाएं, क्रिएशन लगा दो, क्रिएशंस। अब छोड़ी, पीछे पहुंचो, छोड़ी के लिए छोड़ना लेफ्ट, छोड़ी लेफ्ट, ठीक है। अब छोड़ी, क्या छोड़ी, अमिट छाप, इसके आगे बढ़ो, अमिट छाप। अमिट का मतलब होता है जो कभी मिटे ना, हमेशा बनी रहे, यानी कि एवर लास्टिंग, छाप का हम इम्प्रेशन भी कह सकते हैं। इम्प्रेशन कहाँ, पाठकों के मानस पटल पर, तो लिख सकते हो ऑन द। अब मानस पटल क्या होता है, माइंड मतलब मानस, माइंड, ऑन द माइंड ऑफ। और पाठक क्या होते, पढ़ने वाले यानी रीडर्स। अब देखो, टुकड़े टुकड़े करके हमने पूरा सेंटेंस आपके सामने बना दिया है। थोड़ा मैं खिसकालू, शायद दिखाई ना दिया होगा। देखो, तो हिज लिटरेरी क्रिएशन, उनके साहित्यिक रचनाओं ने, पीछे पहुंचो, छोड़ दी लेफ्ट, क्या छोड़ दी, अमिट छाप। एवर लास्टिंग इम्प्रेशन कहाँ, पाठकों के मानस पटल पर, तो आप लिख सकते ऑन द माइंड ऑफ रीडर्स। अब नेक्स्ट देखेंगे, शांति निकेतन, थोड़ा खिसका लो, चलिएगा, ठीक है। शांति निकेतन के संस्थापक ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रयत्न किए हैं। देखिएगा, किसने प्रयत्न किए हैं, शांति निकेतन के संस्थापक यानी फाउंडर, संस्थापक यानी कि फाउंडर। तो आप लिख सकते हैं फाउंडर ऑफ शांति निकेतन, तो लिख लो शांति निकेतन, फाउंडर ऑफ शांति निकेतन के संस्थापक ने। अब प्रयत्न किए हैं, हैज पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट है, हैज। अब प्रयत्न करना, ट्राइड। अब कैसे, के लिए, ट्राइड फॉर सांस्कृतिक विरासत, तो सांस्कृतिक कल्चरल और विरासत हेरिटेज। एक एक चीज देखो बेटा, एक एक चीज, हेरिटेज विरासत ऑफ इंडिया। देखो एक एक बना लिया, अब समझ लो, एक बार फिर समझ लो। फाउंडर ऑफ शांति निकेतन यानी शांति निकेतन के संस्थापक ने अब प्रयत्न किए हैं, हैज ट्राइड, प्रयत्न किए हैं सांस्कृतिक विरासत के लिए, फॉर कल्चरल हेरिटेज, भारत की, ऑफ इंडिया। समझ में आया, फाउंडर ऑफ शांति निकेतन हैज ट्राइड फॉर कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उन्होंने राष्ट्रगान की रचना की,
उन्होंने यानी कि ही रचना की, क्रिएटेड ही क्रिएटेड नेशनल एंथेम, नेशनल एंथेम, एंथेम मीन्स राष्ट्रगान। ही क्रिएटेड नेशनल एंथेम जो यानी कि विच, जो संपूर्ण भारत में गाया जाता है, विच इज संग, इस में जाएगा फिर आ गया देखो जाता है, जाना में तो नहीं है, विच इज संग ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया, संपूर्ण भारत में। ठीक है, ही क्रिएटेड नेशनल एंथेम, उन्होंने राष्ट्रगान की रचना की, विच यानी कि जो, इज संग ऑल ओवर द इंडिया, जो संपूर्ण भारत में पढ़ाया वो गाया जाता है। आज टैगोर इस संसार में नहीं है, आज पीछे भी लिख सकते हैं आगे, टुडे टैगोर इज नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपस्थित है, टैगोर इज नॉट प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड, टैगोर इज नॉट प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, टैगोर इस संसार में नहीं है लेकिन वह आज भी हमारे बीच में है, बट लेकिन ही इज हमारे बीच, एमंग ही इज एमंग ऑफ अस। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लो, और फिर भी कोई दिक्कत है बेटा तो कमेंट बॉक्स में जा कर के जरूर अपनी राय तो बता ही दिया करो कि स्टोरी आपको कैसी क्या लगी, समझ में आई है या नहीं। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़िएगा।